जब गुरुदेव की करुणा बरसी और जीवन में खुशहाली आ गई। आइए जानते हैं इस स्मरण में कैसे गुरुदेव ने कैसे मेरी मदद की। तब मेरी उम्र 18 वर्ष थी। सन 1984 का वर्ष था। हाथ पैरों में श्वेत कुष्ठ के निशान थे। मैं चिंतित रहती, भला मुझे कौन अपनाएगा, कौन मुझे अपनी बहू बनाएगा, कौन जीवन संगिनी के रूप में स्वीकारेगा। इस प्रकार के अनेक प्रश्न मन में उभरते, पर उत्तर की बारी ही नहीं आती। चरम मौन छाया रहता। मन भी कैसा तत्व है जो दूसरों की बुराइयों को खोद खोद कर निकालता है, किंतु जब खुद ने उनके निराकरण की बात आती है तो दांत निपोड़ देता है। मैं सोचती कि आखिर मुझसे कौन सी गलती हुई जो विधाता ने हमें सब कुछ होते हुए भी ये व्यथा दिन रात रोने को सौंपती। हाय रे दुर्भाग्य! मैं मन में घुटती जा रही थी। शरीर कंकाल बनता जा रहा था। मेरे चाचा जी सन 1975 से गायत्री परिवार से जुड़े थे। उन्होंने गुरुदेव से उन्हीं दिनों दीक्षा भी ली थी। उनसे मेरी पीड़ा देखी नहीं गई। एक दिन उन्होंने कहा, बेटी चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने गुरुदेव से मिलाता हूँ। उनकी कृपा हुई तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने अन्मन्यस्क मन से हाँ कर दी और शांति कुंज जाने के लिए तैयार हो गई। जब वहाँ पहुंची तो वहाँ का दिव्य वातावरण देखकर अभिभूत हो गई। परस्पर प्यार और स्नेह तो सगे बंधु बांधवों से भी इतना नहीं मिलता जितना यहाँ परायों से मिल रहा था। यहाँ की दिनचर्या ऐसी थी जो व्यस्त रहो मस्त रहो के सूत्र पर आधारित थी। 3:30 बजे प्रातः जागरण से लेकर 8:30 बजे रात्रि सोने तक तनिक भी फुर्सत नहीं। शिक्षण प्रशिक्षण का क्रम इस दौरान ऐसा चलता कि आनंद आ जाता। निरस्ता कहीं नहीं थी, सर्वत्र आनंद ही आनंद। हर जगह खुशियां ही खुशियां महसूस हुई। मैं अपने गम को भूल गई। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कभी दुखी भी रहती थी। यहाँ आकर हृदय किसले ऐसे खिल उठा जैसे उपवन में सुमन हो। 9 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। इस बीच चाचा जी ने दीक्षा भी दिलवा दी। दीक्षा हुई तो गुरुदेव से आशीर्वाद का क्रम भी बन गया। एक दिन मैं चाचा जी के साथ गुरुदेव से मिलने चली गई। एक पूरा समूह था जिसमें और भी कई भाई बहन थे। गुरुदेव एक एक से उनका हालचाल पूछते, उनकी समस्या सुनते और हंस हंस कर उनका निवारण करते जाते। इस प्रकार कुछ देर बाद मेरा नंबर आया। मैंने मस्तक उनके चरणों से लगा दिया। गुरुदेव बोले, बता बेटी तुझे क्या चाहिए? तू तो बहुत दुबली पतली है, कुछ खाती पीती है कि नहीं? जल्दी बता तुझे क्या चाहिए। मैं चुपचाप रोए जा रही थी। मुझे कुछ ना बोलते देख उस महाप्रज्ञा सर्वज्ञ दृष्टा ने मेरे मन की पीड़ा ताड़ ली। सिर पर हाथ फेरते हुए सांत्वना देते हुए कहा, बेटी तू रो मत, हम तेरे लिए गायत्री माता से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद मैं नीचे आ गई और चाचा जी का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में चाचा जी भी आ गए और बोले, तू चिंता मत कर, तुमने कहा कुछ नहीं, इसका ये मतलब ना निकालना कि वे कुछ समझ नहीं पाए। बेटी वे अंतर्यामी हैं, बिना कहे मन की बात जान जाते हैं। तुम्हें आशीर्वाद मिल गया, समझो तुम्हारा कल्याण हो गया। अब तुम्हारा न तो यह रोग रहेगा और न इसके कारण उपजी अंतर वेदना। तब से 2 वर्ष पूरे होते होते धीरे धीरे मेरा श्वेत कुष्ठ समाप्त हो गया। मैं बिल्कुल स्वस्थ युवती बन गई। मेरी शादी भी कदाचित गुरु कृपा से ही हुई। मेरी बुआ को देखने एक दिन राजनगर से लड़के वाले आए हुए थे। उनके साथ एक और लड़का था। हम दोनों की नजरें मिली तो ऐसा लगा जैसे पूर्व परिचित हो। पता नहीं, एक अज्ञात आकर्षण हम दोनों को निकट आने के लिए प्रेरित कर रहा था। बात चली तो विवाह पक्का हो गया। धन भी आड़े ना आया, बिना दहेज की शादी हो गई। इसे मैं गुरु कृपा ही मानती हूँ कि अनायास मेरी शादी हो गई। आज मैं और मेरे पति प्राणपण से मिशन के कार्य में संलग्न हैं। अब अधिक से अधिक लोगों को मिशन से जोड़ना
वो मिशन का प्रचार प्रसार करना हम दोनों का ध्येय है।